और अब खबरें तफसील से। पुंछ शहर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में मुश्तबा शख्स को देखे जाने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया और लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। बताया जा रहा है कि मुश्तबा शख्स को बीती रात 2 बजे देखा गया था। पुराना पुंछ में वाक़ई निजी और सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ पुरानी मोहल्ला में तलाशी मुहिम चल रही है क्योंकि यहां पर मुश्तबा शख्स को देखा गया है। मुश्तबा शख्स को देखे जाने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की है। और बताया यह भी जा रहा है कि मुश्तबा शख्स को बीती रात 2 बजे देखा गया था। रात के 2 बजे मुश्तबा शख्स को देखा गया था, जिसके बाद फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं और जिस इलाके में देखा गया है पुंछ मोहल्ला पुरानी मोहल्ला में, उस इलाके का मुहासरा कर तमाम फोर्सेस तलाशी मुहिम में जुट चुकी हैं। और आपको बता दें, कोई ऐसा हादसा न हो, किसी शहरी को कोई तकलीफ न हो, ऐसे में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो पुराना पुंछ में वाकई निजी और सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। मुश्तबा शख्स को रात 2 बजे के बाद पुंछ पुरानी मोहल्ला में देखा गया, जिसके बाद तलाशी मुहिम जारी है। मैं यहाँ का ही निवासी हूँ। तो आज रात को यहाँ पर 2 बजे के करीब कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा गए। मैं समझता हूँ कि आज सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँची हुई है, आला अफसर पहुँचे हुए हैं, सीआरपीएफ लगी है, पुलिस लगी है, आर्मी लगी है। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया है। स्कूलों को बंद किया गया है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बलखा गया है, वो कहीं कोई बड़ी बर्बादात करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा जो पुंछ का इलाका है बड़ा पीसफुल इलाका था, मगर अब जो हालात जो हैं वो दिनों दिन यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो एसएसपी साहब है रोहित बसोत्रा साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वो इस वक्त जहाँ पर जो पुरानी पुंछ के अंदर लोगों में एक दहशत फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लोग सिमे हुए हैं। सुबह से बच्चे स्कूलों में नहीं गए हैं, घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं कि यहाँ कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। उसी के हवाले से यहाँ पर लोग जो है डरे हुए हैं। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है, उनके पास बहुत ताकत है। बड़े बड़े अच्छे लोग और बड़े अच्छे यहाँ अफसर तमाम बैठे हुए हैं। डरने की कोई बात नहीं है, फोर्सेस हमारे साथ है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्दी ही इसका कोई नतीजा निकलेगा और वो लोग पोड़ा जाएंगे या मारा जाएंगे। देखिए, जो G20 की यहाँ पर बैठक होने जा रही है कश्मीर के अंदर, उसी के हवाले से ये कहीं ना कहीं को बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आम जो मेरी मोहल्ले की आवाम है, मैं उनसे उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपने घरों में रहें। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो तुरंत जो है वो हमारी बेल्ट फोर्सेस को जो है इन्फॉर्म करें, ताकि वो अपनी वो कार्रवाई कर सके और उनको न्यूट्रलाइज करें। और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर इत्तेफाक राय की कोशिश, हुकूमत अर्बन लोकल बॉडीज नुमाइंदों से बात करेगी। बड़ी खबर एक और, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जरूरत पर बेदारी लाना है मकसद। जायदाद टैक्स की अदायगी का अमल आसान बनाने की काविशें हो रही है। इस ज़मीन में सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत का आगाज करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज की ज़रूरत के बारे में इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके और बेदारी पैदा की जा सके। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार किया जा रहा है, ताकि इस अमल को शहरियों के लिए आसान तर बनाया जा सके। तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स इत्तेफाक राय के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है। हुकूमत अर्बन लोकल बॉडीज नुमाइंदों से बात करेगी। एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की ज़रूरत पर बेदारी लाने के मकसद से बातचीत ये हो रही है, ताकि जायदाद टैक्स की अदायगी का अमल आसान हो जाए। और इस ज़मीन में एक सॉफ्टवेयर ऐप तैयार किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर इत्तेफाक राय की कोशिश हो। हुकूमत अर्बन लोकल बॉडीज नुमाइंदों से इस सिलसिले में बात भी कर रही है और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार किया जा रहा है, ताकि इस अमल को शहरियों के लिए आसान तर बनाया जा सके।
और आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया है। अदालत ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया और सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इंक्वायरी करके 16 मई तक रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया था और केस पर फौरी समाअत की थी। इमरान खान को आज नैब की अदालत में पेश किया जाएगा। और वहीं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में तशद्दुद फूट पड़ा है। पाकिस्तानी हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासर है। और सयाहती मकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ई आबादी के लिहाज से सबसे बड़े गांव फिरोजपुरा में निस्फ दर्जन सुअरों की मौजूदगी से मकामी आबादी में जबरदस्त तशवीश फैल गई है। मकामी लोगों ने बताया कि सुअरों को गांव में गश्त करते देखा गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने से मकामी लोग तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि आज तक गांव में कभी भी सुअरों को नहीं देखा गया था। मकामी लोग इस बात पर हैरानगी का इजहार करते हुए बताते हैं कि आए कहाँ से ये सुअर, कहाँ से आए सुअर। और गांव में सुअरों की मौजूदगी से लोग, खासकर बच्चे, काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को वालिदैन स्कूल तक छोड़ने और वापस घर लाने भी जा रहे हैं। तो फिरोजपुरा के मकीनों ने वाइल्ड लाइफ से गांव में मौजूद सुअरों को फौरी तौर पर पकड़ने का मुतालबा किया है। और लद्दाख में करगिल तफरीही खेलों में माहीगिरी के मौके तलाश कर रहा है, जो कि खित्ते में एक एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर फरोग पा सके। माहीगिरी एडवेंचर टूरिज्म में से एक है जो फ्लाई फिशिंग के तरीके से की जाती है, जिसमें मछली को पकड़ने के लिए मसनूई मक्खी का इस्तेमाल किया जाता है। करगिल में फिशरीज डायरेक्टरेट महकमे सयाहत के साथ मिलकर मकामी आबादी की पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इसको एक नए शोबे के तौर पर फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है। तो महकमे ने करगिल के एक सरहदी गांव लाटो के करीब दरियाए शंगू के हिस्से की निशानदेही की, जो कि मुजव्वज़ा एंगलिंग खेलों की सरगर्मियों के लिए है। 2021 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, जो कि लगभग 2022 में तैयार हुआ था। 22 में तैयार होकर लगभग अगस्त अक्टूबर की टाइम में हमने यहाँ सीड्स डाला था, लगभग 10,500 के करीब। तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बढ़िया रोल है, और ये जो बनाया है PMOS के तहत बनाया हुआ है, और इसमें फीड्स भी उनकी तरफ से मिला है, सीड्स भी मिला है काफ़ी, और गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें रोल है। नहीं, आप भी देखो, हर कोई नौकरी के पीछे लग जाता है कि यहाँ से मिले या वहाँ से मिले। खुद का भी देखे और ख़ुद भी कम से कम दिमाग लाए, कहीं ना कहीं से कुछ निकले। जैसे कि मेरे ये ज़मीन जो है, इस पर बिल्कुल 10 रुपये का भी कुछ भी नहीं निकलता था। तो आज की डेट में कम से कम ये देखा जाएगा तो अगर ये तैयार हो, जैसे कि मछली तैयार हो जाती है, कम से कम इसमें 10 से 12 लाख रुपए का इसमें ये है। जहाँ तक हमारे लद्दाख का सवाल है, लद्दाख में आपको पता है, लद्दाख में बहुत से ऐसे मतलब वाटर बॉडीज़ है जिनको हम फिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। अभी देखिए यहाँ पे मेन जो हमारा एक्टिविटी फिशरीज़ में जो 2 मेन एक्टिविटीज़ होते हैं, एक होता है कल्चर फिशरीज़, एक होता है कैप्चर फिशरीज़। कैप्चर फिशरीज़ होते हैं जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जो हम फिशिंग करते हैं, लोग जो फिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं कैप्चर फिशरीज़। जो कल्चर फिशरीज़ है उसको वो कल्चर फिशरीज़ वो होता है जिसमें हम जिसको एक्वाकल्चर बोला जाता है, जिसमें हम कंट्रोल कंडीशन में फ़िश को अपने तहवील में रख के, कंट्रोल कन्फाइंड एरिया में रख के अपने हिसाब से उसको कल्चर करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर फिशरीज़। और जहाँ तक हमारा लद्दाख, पूरे लद्दाख हो या गती फॉर दैट मैटर गती करगिल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कल्चर फिशरीज जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो क्योंकि यहाँ आपको पता है करगिल रीजन जो है ये बड़ा विंटर यहाँ बड़ा हार्श होता है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ
चश्मे बहुत है, स्प्रिंग बहुत है, मल्टी स्प्रिंग सोर्स है यहाँ पे। होल डिस्ट्रिक्ट इज क्रिस क्रॉस्ड विद स्प्रिंग वाटर बॉडीज। तो उस वाटर बॉडी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फिश कल्चर के लिए। मजहबी तंजीम के ताउन से ऑल लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस ने लद्दाख में सयाहत के कारोबार में गैर मकामी सरमाकारी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। ऑल लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस तमाम टूरिस्ट स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल है, जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी और टेम्पो यूनियंस, बाइकर्स एसोसिएशन शामिल हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थोपसान शिवांग की क़यादत में तमाम मजहबी तंजीमों ने मंगल को लेह में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। ऑल लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस के चेयरमैन पीटी कुंजांग ने इस बात का अदा किया कि ऑल लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस मकामी लोगों के लिए सयाहत के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मीटिंग मिलने के बाद हमने यही सोचा कि लद्दाख के फ्यूचर के लिए, तो लद्दाख के फ्यूचर में क्या है, एक हॉस्टाइल जगह है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है और एरिया बहुत बड़ा है। तो उन सब को नज़र में रखते हुए, और लद्दाखी ऑलमोस्ट 100% ट्राइबली है, तो इन सब को प्रिजर्व करने के लिए सबको लगा के हमारे सीनियर लीडर्स जो काथुप्ता ने और करगिल के भी जो सीनियर लीडर्स है, सब ने यही सोचा भी लद्दाख को प्रिजर्व करें। तो यही इसी के लिए हम 6 शेड्यूल की तरफ जा रहे हैं। तेने ngaje ngan ne parla tene Ladakh sinanga ngata I philok ne ngata investment beka diring jipu manok 2011 ne awa tene ngata resolution thampok ji ngata ika kyos tenok kana ngata Ladakh si chostok sangma Ladakh si shidi uskyong sangma Ladakh si stakeholders sangme Ladakh pe business po Ladakh pe laga hi lose goes jerkani ngata te resolution bo ngata thampok chik man thampok nis man thampok ji ngata पास जाते लोग ते फियांग ये दिरिंग लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस ही छोक्स ने छोस्तोक संगमा नांग आता फिलोक ने आता चामशिक शेचुसी दे होते संगमा ये थुकजे 6 जून या तना चोगाते ने दिरिंग का मशकुत तो किन नंग आता नंग यम पोते ने पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडो ऑल ले नंबरदार्स एसोसिएशन इंडो ते संगमे तेने दिरिंग का ngaje jalte ngaje चामशिक ट्रैवल ट्रेड इंडस्ट्री नंग डेल युत कनिंग जे स्टेक होल्डर युतो ngaje te shasang onchu jalten chezuna ngethup chikrang tene ngeje rang skundu ne yuta ngan de phalanga ta te policy yotte no ina ngethup chikrang yang skat tene ngeje nangai salpo soste tene ngata Ladakh kangpo tene ngonchu azatte no ki Ladakh sena tene ngata demba juna tourism industry वो तेरे गाता लद्दाख से मैंने हम सब छेशोक बोंगता गाता योंगेस कप से किनो लद्दाख से मीमांग से पिया। और जिला पुलवामा के तड़ज और मुलक्का देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलवामा से लेकर गौरीपुरा तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न होने से तड़ज और मुलक्का गांव की मकामी आबादी को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। हाल ही में तड़ज से 3 किलोमीटर की दूरी पर रतनीपुरा में हॉल्ट स्टेशन का भी इफ्तिताह तो किया गया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से उन्हें इससे भी किसी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं है। अगरचे न्यूज़ 18 ने यह मसला ARTO पुलवामा की नोटिस में लाने की कोशिश की, लेकिन पुलवामा में ARTO की कुर्सी गुज़श्ता कई बरसों से खाली पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन को स्टार्ट गवर्नमेंट अपील करान कि ये गस पुलवामा टू गौरीपोरा रोजी सर्विस ये ब्रोट सर्विस पुलवामा टू रत्नीपोरा, मगर कैंसो वजूहत किन कर बंद ये जन मुश्किलात पेवान यत्र, इसलिए गवर्नमेंटस गुजारिश करान खास कर DC साहबस RTO पुलवामा अस ये रोज सर्विस पुलवामा टू गौरीपोरा। रेलवे स्टेशन रत्नीपोरा में जिसका इनेकाद हुआ है, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मगर एक बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है नहीं, ताकि हम भी उस रेलवे गाड़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे हमने जम्मू जाना होगा या बाहर कहीं जाना होगा, 1-2 साल के बाद उसका भी इनेकाद होगा, तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चाहे वो सोमू सर्विस होगी या गवर्नमेंट की कोई और गाड़ी होगी जो पुलवामा से निकल आए और ये गाँवों वाले उसका फ़ायदा उठाए। चाहे गाँव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमें स्कूल के लिए जाना होता है
कई बार उधर हॉस्पिटल के लिए जाना होता है तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत कम होती है, तो हमें पैदल जाना पड़ता है यहाँ पे, तो हमें गाड़ी की सर्विस जो है वो यहाँ पे नहीं है। हम जो अब डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस की जाए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपको बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। खवातीन की नेशनल आइस हॉकी टीम दिल्ली से लेह पहुंची। इस मौके पर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख के नुमाइंदे, लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख, लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के मेंबरान, अहले खाना और रिश्तेदारों ने कौमी आइस हॉकी का पुरजोश इस्तकबाल किया। 20 रुकनी टीम ने हाल ही में बैंकॉक में हुई एशिया ओशियाना आइस हॉकी टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें लद्दाख की खवातीन की आइस हॉकी खिलाड़ियों ने मुकम्मल नुमाइंदगी की। टीम में लद्दाख से 18 खिलाड़ियों ने नुमाइंदगी की और हिंदुस्तान को टूर्नामेंट के ग्रुप बी में रखा गया था, जहां एशिया और ओशियाना की 8 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। हिंदुस्तानी टीम की ने किर्गिस्तान और कुवैत को शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल मैच में मलेशिया को 3-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक पहुंची। हिंदुस्तानी टीम चौथे नंबर पर रही। बहुत खुशी की बात है कि आज हम ले एयरपोर्ट पे इंडियन आइस हॉकी विमेन आइस हॉकी टीम जो थाईलैंड में एशिया ओशियाना कप को खेलने गए थे और वहाँ पे उन्होंने 4th पोजीशन पाया और उनको आज हम ले एयरपोर्ट पे वेलकम करने के लिए आए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इंडिया की टीम में जिसमें 20 प्लेयर्स होते हैं उसमें 18 प्लेयर्स हमारे लद्दाख से हैं। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और उनके लिए हमें आज वेलकम करने के लिए आए हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, LHDC ले की तरफ से और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और सारे जितने भी आइस हॉकी सपोर्टर है वो यहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग थाईलैंड बैंकॉक में एशिया ओशियाना विमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ। इंडिया ने 4th रैंक पे पहुँची है। टोटल उस टूर्नामेंट में 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, UAE, कुवैत, ईरान, 8 कंट्रीज़ थे। फिर पहले वहाँ पे था 2 पूल में था। इंडिया 2nd पूल में था। फर्स्ट पूल में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द केरला स्टोरी ने जबरदस्त तब्दीली मजहब और लव जिहाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह फिल्म केरला में होने वाले वाकयात पर मबनी है। इसी जाविये से इसका कश्मीरी वादी से भी काफ़ी ताल्लुक है। साल 1967 में श्रीनगर में मुबैना लव जिहाद का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता साल द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद हालिया फिल्म द केरला स्टोरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म केरला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियों की कहानियों को बयान करती है, जिसमें बुनियादी तवज्जो शालिनी की कहानी पर है, जिसे अगवा किया जाता है और बाद में इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद शालिनी को बुनियाद परस्त बना दिया जाता है और फिर उसे एक दहशतगर्द के तौर पर दाइश में शामिल होने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं। इस किस्म का पहला केस 28 जुलाई 1967 को उस वक्त सामने आया जब कश्मीरी पंडित खातून परमेश्वरी हंडू, जो श्रीनगर में हुकूमत के जेर इंतजाम अपना बाजार में सेल्स नुमाइंदा थी, ने अपने मुसलमान साथी गुलाम रसूल से शादी की थी। 8 रोज पहले कश्मीरी पंडित खातून ने इस्लाम कबूल करके नया नाम परवीन अख्तर रखा था। मोहब्बत की शादी ने रियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया था। मारूफ कश्मीरी पंडित, मुसन्निफ और सामाजिक कारकुन आशीष कौल ने 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तमाम हकायक बयान किए हैं जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से परमेश्वरी के जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ शुरू किए गए उस एजिटेशन के दौरान हुए थे। आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद पे डिबेट छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इसकी जड़ तक जाने का। हिंदुस्तान में पहला आधिकारिक रूप से लव जिहाद का किस्सा 1967 में कश्मीर घाटी में हुआ था, जबकि एक मासूम सी 16-17 साल की बच्ची घर से निकली जिसका नाम परमेश्वरी था और वो कभी घर लौट के वापस नहीं गई। और बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और पूरा तंत्र, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एजिटेशन को सैबोटाज करने में लग गया ताकि वो बेटी कभी घर वापस नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त, इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ने उस वक्त पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में पहली बार इतनी एक मजबूत एजिटेशन की दैट बॉट एंटायर कश्मीर टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। उस आंदोलन के 2 नारे थे, एक पंज नारे पांडवा दे और छठा नारा जय हिंद, और दूसरा नारा था हमारी बेटी वापस करो। वो एजिटेशन इतनी असरदार हुई कि सेंटर तक हिल गया और उस वक्त के होम मिनिस्टर को खुद कश्मीर आना पड़ा और उन्होंने आधिकारिक रूप से उस एजिटेशन को सैबोटाज किया। उन्होंने वादे किए जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि वो बेटी वापस घर लौट के आएगी। न उनके किए हुए वादे कभी पूरे हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में अट्रॉसिटीज होती थी उनको खत्म करने के वादे थे, न वो वादे कभी पूरे हुए और न वो कश्मीरी पंडित बेटी कभी वापस आई। आशीष कौल के वालिद रतनलाल कौल ने साल 1967 में कश्मीरी पंडितों की तरफ से शुरू किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि मज़कूरा एहतजाज 25 दिन से ज्यादा जारी रहा, हत्ता कि मरकजी वजीर दाखिला को श्रीनगर का दौरा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एजिटेशन को कुछ खुदगर्ज लोगों ने हाईजैक कर लिया, जिसके नतीजे में इसका खात्मा हुआ। लगता है कि ये पहला लव जिहाद जो कश्मीर में हुआ है, ये काफ़ी ना ऊंचाइयों पर चढ़ा था उस टाइम। और कश्मीरी पंडित पहली बार, हम छोटे थे लेकिन इतनी यूनिटी में कभी नहीं इकट्ठे हुए थे, असेंबल हुए थे इसके खिलाफ। ये लव जिहाद जो था उस कश्मीर में पहला शायद लव जिहाद रहा होगा। वो फोर्सिबली उसको उठा के ले गए तो उस अपने घर से और शायद लेने वाली से। कश्मीरी पंडित उस वक्त की हुकूमत और पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और पंडितों को वादी कश्मीर में रिपोर्ट होने वाले इस पहले लव जिहाद केस के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी। वो वादी कश्मीर में 90 की दहाई में पंडितों के माइग्रेशन से पहले और बाद में इस किस्म के वाक़यात की हौसला अफजाई के लिए भी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि अब वो हुकूमत से ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी के लिए कानून बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी ने भी इस देश के लोगों को झंझोड़ दिया है। जो वो एक झूठा सपना देखते थे, उस सपने से उनको हटाकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। द केरला स्टोरी सिर्फ केरला की कहानी नहीं है। सच मानिए तो ये पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से हो रहा है।
ला बनाना चाहिए इसके लिए भाई, इसके लिए सीवियर पनिशमेंट दे दो लावाजात के कारण। हाँ, ये ला होने चाहिए ताकि वो लोग कम से कम ये चीज़ न करने से पहले 100 बार वो सोचे कि नहीं हम फंस जाएंगे कल को। जो लोग लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ इनका कहना है कि एक बाज़ाब्ता एक कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और लव जिहाद की जो शिकायतें न सिर्फ कश्मीर में, केरला में या बाकी जगहों पे भी हो रही हैं, जिसको अभी तक फिल्म में नहीं दिखाया, सिर्फ केरला और कश्मीर ही दिखाया, लेकिन बाकी जगहों पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, तभी इस बिद्दत से नजात मिल सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट